भारत में राष्ट्रपति जो है देश का हेड होता है, लेकिन जब असली पावर की हम बात करते हैं वो किसके हाथों में है, तो जवाब है प्रधानमंत्री। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि आखिर राहुल गांधी इतना बार विरोध करके भी आखिर मोदी जी अपना काम को क्यों बनवा लेते हैं और अपने बिल को क्यों पास करवा लेते हैं। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में वह प्रधानमंत्री की ताकत कितनी है और संविधान के अनुरूप कनेक्ट करके हम देखेंगे आज की भारत में कि संविधान क्या कहता है प्रधानमंत्री की शक्ति के बारे में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, हम दिखाएंगे आपको अनफिल्टर्ड भारत पर वो सच्चाई जो आपको एक बार सोचने और समझने की नजरिया को बदल दे। भारत में जो है पीएम जो है एग्जीक्यूटिव हेड होता है, यानी कि कार्यकारी अधिकारी होता है। जो मेन पावर सरकार की जो है उनके हाथों में होती है, क्योंकि सरकार चलाने का असली पावर जो होता है वो प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। देश में जो है राष्ट्रपति एक नॉमिनल पावर यूज करता है, लेकिन देश के जो एक्चुअल में जो पावर यूज करते हैं वो देश के प्रधानमंत्री करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति कार्य करते हैं। अब हम जानते हैं प्रधानमंत्री से जुड़े हुए वो उन आर्टिकल की बात करते हैं जो संविधान इनके पावर को डिसाइड करते हैं। आर्टिकल 74 की जब हम बात करते हैं तो इसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद होगी जो राष्ट्रपति को सलाह देती है कि राष्ट्रपति कैसे काम करेंगे, क्या काम करेंगे। वही आर्टिकल 70 पे हम बात करते हैं तो उसमें बताया गया है कि और अन्य मंत्री की नियुक्ति कैसे की जाएगी, और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। मतलब कि अन्य जो आप मिनिस्टर देखते होंगे बहुत सारे, उनकी भी नियुक्ति जो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जी करते हैं। और वही आर्टिकल 78 की जब हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जो है समय समय पर जो राष्ट्रपति को अपने सरकार के कार्यों के बारे में समय समय पर जानकारी देते रहते हैं। उनका इस आर्टिकल के थ्रू उनका एक कर्तव्य बनता है और राष्ट्रपति को अपने कामों के बारे में हमेशा जानकारी देना, वो है करंट मुद्दों पे। फिर अब हम बात करते हैं पीएम की वो असली पावर के बारे में जो पीएम हमेशा यूज करते हैं। तो वो उनका सरकार पे कितना कंट्रोल होता है, तो पहले उनका जो पावर होता है कि कौन मंत्री बनेगा इस सरकार में, नहीं बनेगा, इनका निर्णय सारा प्रधानमंत्री का होता है। और कौन अपने मंत्री पद पे बने रहेंगे, कौन नहीं बने रहेंगे, ये भी पावर उनके कंट्रोल में होता है। अब हम दूसरी पावर जो हम देखते हैं उनका, वह है पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन पावर के बारे में। पॉलिसी मेकिंग में खास तौर पर इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते हैं और डिफेंस पॉलिसी, जितने भी रक्षा विभाग की चीज़ों को आप देखते होंगे वो सारा जो दायरा है वो प्रधानमंत्री से होकर ही गुजरता है। यानी कि देश में कोई विदेश नीति हो या कोई भी देश के साथ संबंध हो, वो प्रधानमंत्री ही तय करते हैं उस देश के साथ कैसा संबंध हो भारत। क्योंकि सरकार किस दिशा में काम करेगी यह दिशा भी है देश के पीएम तय करते हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री का पद एक काफ़ी पावरफुल पद होता है भारत में। वहीं पार्लियामेंट में जब इनके कंट्रोल की बात करते हैं प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री जो है सदन में जो है सरकार का चेहरा होता है। कानून और बिल के जो अंतिम निर्णय है वो पीएम के टीम से ही आते हैं, क्योंकि सदन में जो है पीएम एक सरकार का चेहरा होता है। और कोई भी बिल जब पास करवाई जाती है तो सरकार को डिनोट हम जब करते हैं तो प्रधानमंत्री के नाम से ही डिनोट करते हैं। जब आप आज की भारत में जब देखते होंगे तो कभी कभी लोग बोलते हैं कि मोदी सरकार, यानी कि देश के आज जो प्रधानमंत्री हैं वो मोदी जी हैं, तो सीधे मोदी जी हम बोल के निकल गए, इसीलिए मोदी सरकार को ही डिनोट करते हैं वो देश के एग्जीक्यूटिव हेड के रूप में। जब वही पॉलिटिकल पावर की जब हम बात करते हैं, जहां पर मैंने वीडियो के शुरू में बताया था राहुल गांधी के इतना विरोध करने के बावजूद भी आखिर नरेंद्र मोदी अपना काम क्यों पास करवा लेते हैं, तो वो हम जानते हैं कि पॉलिटिकल पावर में ये चीज़ आता है। क्योंकि लोकसभा में जो है प्रधानमंत्री को बहुमत प्राप्त होता है, जिस वजह से प्रधानमंत्री को काफ़ी शक्ति मिलती है और कोई भी बिल को वो आधे से अधिक से पास करवा ले जाती है। क्योंकि कोई भी सरकार जब सदन में बनी रहती है तो उनको बहुमत प्राप्त होता है। किसी बिल को एक पास करवाने के लिए जो है सामान्य बहुमत की जरूरत पड़ती है। लेकिन संविधान में जो है पीएम की पावर को इनडायरेक्ट लिखी गई है। ऐसे मेजोरिटी बहुमत पाने पे जो है पीएम की जो शक्ति है वो काफ़ी पावरफुल हो जाती है। ये आज के भारत में कई बार आपको देखने को मिलता होगा। वह पीरियड है इंदिरा गांधी की सरकार, और पिछले बार की जो प्रधानमंत्री की जो पिछले कार्यकाल था उसमें आप देख सकते हो कि इस देश में भी सरकार कितने पावरफुल हो गए थे। अब वही हम बात करते हैं कि भारत में कई एक्सपर्ट तो यहाँ तक मानते हैं कि देश में जो है प्रधानमंत्री की सरकार होती है, राष्ट्रपति को जो है एक रबर का स्टैंप मानते हैं बहुत विशेषज्ञ, क्योंकि उनको बोला गया है कि राष्ट्रपति एक रबर का ठप्पा है, जब चाहेंगे मंत्रिपरिषद को लेके जाएंगे और सलाह देंगे और राष्ट्रपति जी को अपना काम करना होगा। और यही कानून की एक प्रक्रिया है और संविधान की भी एक प्रक्रिया है कि उनको एक सरकार के दायरे में रखा गया है और राष्ट्रपति को तो देश को जो है संचालित करने का मेन जिम्मे जो है वो प्रधानमंत्री के हाथों में ही है। तो इसीलिए देखते होंगे कि भारत में 5 सालों पे चुनाव होता है लोकसभा का, जो निचले सदन का, जिससे लोग अपने माध्यम से अपने प्रतिनिधि के माध्यम से एक अच्छी सरकार का चयन करें। लेकिन भारत में जो शक्ति है वो संविधान से आती है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि उस शक्ति का प्रयोग कैसे किया जा सकता है, तो वह प्रधानमंत्री के हाथों से, जब प्रधानमंत्री की जो सरकार है वो देश की जनता से अपना बहुमत प्राप्त करते हैं तो उन पावरों से संविधान से ग्रहण करके और पूरी तरीके से पावर को यूज करती है। जो मैं पहले कह चुका हूं कि राहुल गांधी जो अपनी बातों को नहीं रख पा रहे हैं उसके सबसे बड़ा कारण है कि देश में अभी की सरकार को बहुमत प्राप्त है और कई माध्यमों से वो विपक्ष रखने का प्रयास करेगी। तो सवाल ये है कि आज की भारत में जो लोकतंत्र को बचाने का प्रयास है वहाँ पे विपक्ष को भी बोलने का मौका दिया जाना चाहिए और लोग विपक्ष को भी सुने, क्योंकि उनका भी उतना ही अधिकार है। क्योंकि एक वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में विपक्ष को लोग देखते हैं और
संविधान भी यहाँ तक जिक्र करता है इन बातों को। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा आपको इस आर्टिकल से जुड़ा हुआ, आज के राजनीति से कनेक्ट करके वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। हम लाएंगे अनफिल्टर्ड भारत पर ऐसे ही कहानी जो आपको एक बार सोचने का दायरा बदले, नज़रिया बदले और भारत की राजनीति को समझने का मौका मिले। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।